इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी टीम की सर्जरी, बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 5 से 6 तब्दीलियां, आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम दूसरे टेस्ट से बाहर। साबिक कौमी कप्तान को रिलीज कर दिया गया। विकेट कीपर सरफराज अहमद भी आउट। हसीबुल्लायन ओपनिंग बल्लेबाज, इमामुल हक की वापसी, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान भी स्क्वाड में शामिल। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास, नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी रवां सीरीज़ के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। फिटनेस टेस्ट भी सीरीज़ के ख़त्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी, अरकान और मेंटर्स की तजावीज़। मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की भी हिदायत। शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास, मेहमानों की आमद शुरू। रूस और काज़ाख्स्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। चीनी वज़ीर आज़म ली चियोंग कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें तय। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफूद की सतह पर दो तरफा मुज़ाकरात होंगे। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात CPEC के तहत ताउन पर जामे बातचीत होगी। रूस और चीन के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी पहुँच गई। SCO समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। SCO इलाकाई ताउन से मुताल्लिक अहम फोरम है। वज़ीर इत्तलात तारक का कहना है कि तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। महंगाई कम होकर 6.9% पर आ गई। बरामदात में 14% इजाफा हुआ। तिजारती खसारे में कमी आ रही है। हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए कोशा। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान कराची में मुज़ाकरात। नून लीग के वफ़द की पाकिस्तान हाउस आमद। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत। लीगी वफ़द में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आसिम नसीर तारड़ शामिल। मुत्तहिदा ने बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। आईनी तरमीम का मुसवदा लीगी वफ़द के सामने रख दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, MQM की दरीना जदोजहद आर्टिकल 140A की बहाली है। एहसन इकबाल का कहना है, हुकूमत मुत्तहिदा की बल्दियाती तरमीम की हिमायत। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की हद 68 बरस होगी। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत का फार्मूला शेयर कर दिया। तजवीज़ दी, आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A में भी तरमीम तजवीज़। JUI की आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़। मुसव्वदे के मुताबिक आईनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगा। जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। PTI ने 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने के लिए शर्त रख दी। बानी PTI से मुलाकात करा दी जाए तो एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। PTI कोर कमेटी के गुज़श्ता रात के इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक बानी PTI की सेहत बारे परेशानी लाहक है। डॉक्टर, वकील या किसी पार्टी रहनुमा की मुलाकात करा दी जाए। मुलाकात ना कराई गई तो 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज के मामले पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात, क़यादत और सीनियर रहनुमा SCO के बायस एहतजाज के मुखालिफ शहबाज गिल और खालिद खुर्शीद समेत दीगर एहतजाज के हामी। PTI को तलाबीब से हिदायत और हिमायत मिल रही है। बानी PTI सियासत नहीं से होनी मफादात के लिए काम कर रहे हैं। PTI का थिंक टैंक तलाबीब में बैठा हुआ है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए साजिश का हिस्सा रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। PTI एंटी स्टेट इकदामात कर रही है। ये इसराइल के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं आने देना चाहता। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, हमारी सियासत मुल्क की सालमियत और वक़ार से ऊपर नहीं, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत और रियासती इदारे मईशत बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
हाफिज नईम की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी का मुल्कगिरी इजलास मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइनी तरामीन, बिजली के बिलों में कमी से मुतालिक भी जायज़ा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि SCO समिट पाकिस्तान में मुनक़िद होना हुकूमत या पार्टी नहीं, पूरी कौम के लिए एजाज़ की बात है। PTI एहतजाज की कॉल मौखर करे। कराची में दफ़ा 144 नाफिज रैली, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद। 5 से ज़ायद अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। पाबंदी का इत्तलाक 5 रोज़ के लिए होगा। पुलिस के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गजा से 27 फ़लस्तीनी तलबा मेडिकल की तालीम के लिए लाहौर रवाना। काहिरा एयरपोर्ट से पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने रुखसत किया। तलबा का बैज 192 मेडिकल के तलबा का हिस्सा। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक तलबा को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप पर तालीम दी जाएगी। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास, रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। फाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तरफ। दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल तेजी से जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का कुदरती आफात के खतरात में कमी की आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। PDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। CDWP की जानिब से चोलिस्तान केनाल मंसूबे की मंजूरी। सिंध का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चोलिस्तान केनाल की मंजूरी का फैसला मुस्तरद कर दिया। वफाक से सख्त एहतजाज का फैसला। वज़ीर आपाश सिंध जाम खान शुरू का कहना है, सिंध पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है, सूबे की ज़मीन बंजर हो जाएगी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की आज 73वीं बरसी। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया। लियाकत अली खान के पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा आज तक हल नहीं हो पाया। पाकिस्तान आर्मी की एक्सरसाइज कैमरन पेट्रोल 2024 में शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क 4 से 13 अक्टूबर तक वेल्स में मुनक़िद हुई। पाकिस्तानी दस्ते ने 48 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का फासला तय किया। मश्क में 42 ममालिक की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 26 पैसे महंगा होने का इम्कान। ओगरा 14 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर वर्किंग मुकम्मल करेगा। वजारत ख़जाना 15 अक्टूबर को नई कीमतों से मुतालिक ऐलान करेगी। भारतीय सियासतदान बाबा सदीक को मुंबई में कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबा सदीक को बांद्रा में बेटे के दफ्तर के करीब निशाना बनाया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाम बर न हो सके। बाबा सदीक पर 3 फायर किए गए, 2 अफराद ज़ेर हिरासत। समुद्री तूफान मिल्टन ने फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 23 हो गई। कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी सूरत हाल के बायस तेल और गैस का बहरान। 10 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। मशरकी बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव जनूब मगरिब की जानिब बढ़ गया। हवा का कम दबाव कराची से 1000 किलोमीटर की दूरी पर अगले 12 घंटों में डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में अगले 3 रोज़ मौसम गर्म खुश्क रहने का इम्कान है।
फ़न कव्वाली को नई जहत दी, मौसीकी को नई बुलंदियों पर पहुँचाया। मद्दा शहनशाह कव्वाली का यौम पैदाइश नहीं भूले। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 74वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और सुरों के बादशाह सहरंगेज आवाज जो गाया, जिसके लिए गाया उसको अमर कर दिया। किशोर कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। किशोर कुमार के गीतों का जादू आज भी बरकरार।